आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड में गढ़वाल के इतिहास को आगे बढ़ा रहे हैं और गढ़वाल के इतिहास के अंतर्गत हम जो पंवार वंशी राजाओं को हम पढ़ रहे थे गढ़वाल के इतिहास में, उनमें आज हम 42वां राजा सहजपाल को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 42वां राजा सहजपाल। इससे पिछले वीडियो में हमने महाराजा अजयपाल को पढ़ा था जो पंवार वंश के 37वें राजा है। देखो, एक तो भैया हम पूरे के पूरे राजाओं को नहीं पढ़ा रहे, हम क्या कर रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड राजाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि भैया 60 राजाओं को पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात है, फिर उनको तुम्हें याद करना। 60 राजा चलो हमने पढ़ा भी दिए तो वो तुम्हें याद कैसे कर लोगी, इसलिए हम महत्वपूर्ण राजाओं पर बात करें। ठीक, आज के जो राजा है उनका नाम है महाराजा सहजपाल। क्या नाम है? महाराजा सहज। ये पंवार वंश के जो है 42वें राजा थे और अगर मैं इनका टाइम पीरियड मानूं तो 1547 से और 1575 का समय। कौन सा समय है? 1547 से 1575 का समय। इनके जमाने में क्या क्या घटनाएं हुई उन पर बात करेंगे, लेकिन एक बात मान लो, क्योंकि सहजपाल गढ़वाल में पंवार वंशी राजा है, उस समय दिल्ली में जो शासक है, क्योंकि दिल्ली उस समय मुगल वंशी राजाओं के अधीन हुआ करती थी, तो जो दिल्ली में शासक है उनका नाम है सम्राट अकबर। क्या नाम है? जल्दी बोलो। सम्राट अकबर। ठीक है, तो इनका समय पीरियड चल रहा है हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में सम्राट अकबर का राज है दिल्ली पर और गढ़वाल पर राज है महाराजा सहजपाल का। कुमाऊं के राजाओं की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके साथ अभी इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट जो हमारा राजा होगा उसमें कुमाऊं का राजा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है कि नहीं? आइए समझे थोड़ा सा। तो सहजपाल के बारे में हम जरा बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट सहजपाल के बारे में, क्या सहजपाल के समय हुआ? तो महाराजा सहजपाल के जो हमारा देवप्रयाग में मंदिर है, कौन सा मंदिर है देवप्रयाग में? देवप्रयाग में रघुनाथ यानी भगवान राम का मंदिर है। इस मंदिर से सहजपाल के कितने अभिलेख मिले हैं? 5 अभिलेख प्राप्त हुए। कितने? 5 अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है, एक पॉइंट ये, किस राजा, इससे पहले हमने देखा हुआ जगतपाल के अभिलेख, ताम्र अभिलेख मिला था। कहां से? रघुनाथ मंदिर से। अब हम दूसरा राजा देख रहे हैं सहजपाल, इनके कितने अभिलेख मिले हैं? 5 ताम्र अभिलेख मिले। और क्या इनके जमाने में कुछ महत्वपूर्ण घटना हुई? इनके जमाने में महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि सम्राट अकबर जो दिल्ली के सम्राट हैं, इन्होंने, आप जानते हैं उत्तराखंड में, अब तो हम जानते हैं कि गंगा कहां से निकल रही है, लेकिन सम्राट अकबर जो कि दिल्ली का शासक था उसको नहीं पता कि उत्तराखंड में गंगा कहां से निकल रही। एक चीज और है कि अकबर के जो किचन था उसमें गंगा नदी का पानी यूज होता था, समझ रही नहीं? इसलिए उसने कहा यार इतना पवित्र पानी है, इस पानी की खोज की जाए, आ कहां से रहा। तो सम्राट अकबर ने दिल्ली से और उत्तराखंड में यानी मुख्य रूप से गढ़वाल में गंगा नदी के स्रोत, गंगा नदी के स्रोत की खोज के लिए एक खोजी दल भेजा था। कौन सा दल भेजा? एक खोजी दल भेजा उत्तराखंड। ये भी पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण काम सहजपाल के, पहला पॉइंट था 5 अभिलेख मिले, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि गंगा नदी के स्रोत को लेकर के अकबर ने खोजी दल भेजा। तीसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट था इनके जमाने में? इनके जमाने में अकबर के एक मनसबदार थे, उनका नाम था हुसैन खां टुकड़िया। क्या नाम था? मैं उनका नाम लिख लेता हूं, उनका नाम था हुसैन खां टुकड़िया। इसने उत्तराखंड का जो शिवालिक क्षेत्र, अब ये शिवालिक आप देखोगे तो यहाँ देहरादून से लेकर के इधर इधर पूरा का हिस्से में जो लास्ट हमारी पर्वतमाला है, आउटर हिमालय भी इसे कहते हैं, जो हमारी शिवालिक पर्वत है, इस शिवालिक पर्वत के अगल बगल जो छोटे छोटे राज्य बसे हुए थे, जो इलाके थे, उन इलाकों में इन्होंने क्या करी? छापामार युद्ध नीति के द्वारा। अब ये छापामार युद्ध क्या होता है? छापामार युद्ध का मतलब होता है चुपके से कहीं बैठे हुए, सेना जा रही है, एकदम से सेना पर अटैक कर दिया और उस सेना को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद उनके इलाकों में लूटपाट कर दी, उसको छापामार युद्ध नीति कहते हैं। तो हुसैन खां टुकड़िया ने उत्तराखंड के जो शिवालिक वाले हिस्से थे, उन शिवालिक वाले हिस्सों में छापामार युद्ध नीति के द्वारा लूटपाट की थी। क्या की थी? छापामार युद्ध नीति के द्वारा लूटपाट की। उस समय गढ़वाल पर सहजपाल और कुमाऊं पर जो है रुद्रचंद का शासक था। कुमाऊं में कौन था? रुद्रचंद। लेकिन कुछ समय बाद जो हुसैन खां टुकड़िया मारा गया था, तो उस पे भी पत्थर पुत्थर के द्वारा उस पे घाव लग गए थे, तो मारा गया था। खैर, प्रश्न क्या पूछा जाएगा? हुसैन खां टुकड़िया ने
किस पवार वंशी शासक के समय उत्तराखंड पर आक्रमण किया? तो उत्तर क्या होगा? सहजपाल। महाराजा सहजपाल जो कि 42वें राजा हुए, इनसे रिलेटेड ये तीन ही महत्वपूर्ण बातें पेपरों में पूछी जाती है। ठीक है कि नहीं? अब हमारे अगले राजा, आइए अगले राजा का नाम बताइए जरा, क्या नाम है राजा का नाम? जोर से बोलो बेटा जरा। बिल्कुल, बलभद्रपाल अगले राजा है। देखो अगले राजा है बलभद्रपाल, यही टाइम पीरियड है। और सेम दिल्ली में शासक कौन? अकबर। दिल्ली में शासक कौन? अकबर शासक है भाई दिल्ली में, क्योंकि देखो 1605 तक तो अकबर रहता है ना भाई। 1605 में अकबर मर जाएगा, फिर जहांगीर बैठेगा 1627 तक। तो अभी दिल्ली का सम्राट सेम अकबर। अब इस वाले जो हमारे राजा है बलभद्रपाल, इनके साथ के लिए अब कुमाऊं में भी एक शासक है, और कुमाऊं में चंदवंशी शासक का नाम है रुद्रचंद। क्या नाम है? रुद्रचंद, याद रहेगा। गढ़वाल पर राजा कौन है? बलभद्रपाल। क्या नाम है? बलभद्रपाल। और कुमाऊं में कौन है? रुद्रचंद। अब दिल्ली में कौन बैठे हुए? सम्राट अकबर। क्या ये बात समझ में आ रही? बोलो भाई। बलभद्रपाल में सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई ये पहला पंवार वंशी राजा था जिसने आपके नाम के पीछे पाल की जगह सा लगाया। क्या बोला मैंने? पहला पंवार वंशी शासक था जिसने अपने नाम के पीछे पाल की जगह क्या लगाया? शाह लगाया। ये पहला शासक था। अब पॉइंट ये कि इसने शाह क्यों लगाया है या नहीं? देखो ऐसा है, अगर आप उत्तराखंड के इतिहास की बुकों को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बलभद्रपाल को शाह की उपाधि दिल्ली के लोधी शासक, क्या नाम बोला? दिल्ली के लोधी शासक बहलोल लोधी ने दी। किसने दी? अब पेपर में आएगा तो आपने बहलोल लोधी करना है। किसने दी? बहलोल लोधी, क्योंकि पेपर वाला बहलोल लोधी बोल रहा है तो बहलोल लोधी ने। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि जब उत्तराखंड पर बलभद्रपाल है तब दिल्ली में कौन है सम्राट? अकबर। और अकबर से पहले जो लोधी वंश था, क्योंकि अकबर जो था वो लोधी वंश को खत्म करके, अकबर ने क्यों, उसके पिताजी बाबर ने लोधी वंश को खत्म किया था और तब वो दिल्ली के सत्ता पर बैठे थे, है या नहीं? और लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। ये बात हो रही कब की? 1445-46 की। और यहाँ बलभद्रपाल है 1575 से 1591 में। क्या ये संभव है कि वो बंदा आके इसको शाह की उपाधि दे दे? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है इतिहासकारों से थोड़ा बहुत गलती हुई होगी, उन्होंने अकबर की जगह लोधी वंशी शासक का नाम लिखा, पर पेपर वाला बहलोल लोधी बोलता है तो हम भी वही लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर वास्तविकता देखी जाए, क्योंकि बलभद्रपाल के जमाने में दिल्ली में कौन है शासक? दिल्ली का शासक है अकबर, सम्राट अकबर। ठीक, एक पॉइंट ये आपके सामने क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, बलभद्र शाह के जमाने में एक काम और जो शुरू हुआ वो ये कि इसने सम्राट अकबर के दरबार में अपना एक दूत भेजा था। क्या भेजा? एक दूत भेजा। मैं लिखा लेता हूं, मैंने शायद लिखाया नहीं है, आप ध्यान रखना। एक दूत भेजा था। तो पंवार वंशी राजाओं का दिल्ली के सम्राट के दरबार में दूत भेजने की जो शुरुआत की वो किसने की? बलभद्रपाल। क्या दूसरा पॉइंट समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। और क्या हुआ इसके जमाने में? इसके जमाने में एक युद्ध बड़ा फेमस हुआ और उस युद्ध का नाम है ग्वालदम का युद्ध। क्या नाम है? ग्वालदम का युद्ध। अब इसे एक और नाम बोल सकते हैं, कई जगह इतिहास में इसका नाम लिखा हुआ है, वो है बधानगढ़ी का युद्ध। क्या नाम है? बधानगढ़ी का युद्ध। ये बड़ा फेमस है। कब हुआ? 1581 ईस्वी में। समझ रहे नहीं? कब हुआ? 1581। युद्ध के दो नाम है, इसी को आप ग्वालदम का युद्ध बोल सकते हैं और इसी को आप बधानगढ़ी का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? देखें, बलभद्रपाल और रुद्रचंद। ये यहाँ कुमाऊं में कौन से वंशी राजा है? चंद वंश है या नहीं? और गढ़वाल में कौन है? पंवार वंशी। या परमार बोल दो, क्या पंवार मत बोलो, परमार बोलो, परमार वंशी है या नहीं? और यहाँ पर चमोली और मतलब आप ये समझ लो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर चमोली में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ग्वालदम। क्या नाम है? ग्वालदम।
आप इसे अंतिम शहर समझ सकते हैं चमोली से, जो कुमाऊं की तरफ जा रहा है। और यहाँ ग्वालदम में 1581 ईस्वी में रुद्रचंद और बलभद्र पाल के बीच में खतरनाक युद्ध हुआ। समझ लो, रुद्रचंद भी पावरफुल राजा था और बलभद्र पाल भी इधर से पावरफुल राजा है। इन दोनों के बीच में खतरनाक युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो विजय मिली वो किसको मिली? बलभद्र पाल को मिली। लेकिन इस बलभद्र पाल की इस युद्ध में जिसने मदद की उस राजा का नाम था, कत्यूरी वंश का छोटा मोटा राजा बचा हुआ था, उसका नाम था सुकाल देव। क्या नाम था? जल्दी बोलो। सुकाल देव। इसने साथ दिया। इसी वजह से जो है ये दोनों ने मिलकर रुद्रचंद पे आक्रमण किया, तो ये दोनों ने उसे हरा दिया। बाद में रुद्रचंद ने सुकाल देव की हत्या कर दी थी। जब ये युद्ध हुआ बलभद्र पाल और रुद्रचंद के बीच में, तो रुद्रचंद का एक बहुत खतरनाक सेनापति था जिसका नाम था पुरुषपंत। क्या नाम था? पुरुषपंत। तो वो पुरुषपंत जो है इस युद्ध में मारा गया। उसका नाम क्या था? पुरुषपंत। इसका सेनापति था? कुमाऊं जो है रुद्रचंद का सेनापति था, वो इस युद्ध में मारा गया। तो इस तरीके से बलभद्र पाल से संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है हमने आपके सामने रख दी। यही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, अब अगले राजा की ओर चलते हैं। ठीक है।